हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। भारत के खिलाफ चीन का मोहरा बना नेपाल अब खुद चीन के चक्रव्यूह में फंसता दिख रहा है। नेपाल सरकार की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन तिब्बत में सड़क निर्माण के बहाने नेपाल की जमीन पर कब्जा करने लगा हुआ है और दावा है कि चीन अब तक नेपाल की 33 हेक्टेयर जमीन हथिया चुका है। शायद यही वजह है कि लगातार भारत के साथ विवाद को बढ़ाने में लगे नेपाल के तेवर अब कुछ ढीले पड़ रहे हैं और इसीलिए नेपाल की तरफ से बिहार के वाल्मीकि नगर में जिस गंडक बैराज की मरम्मत की अनुमति नहीं दी गई थी, अब उस पर काम शुरू करने पर सहमति बन गई है। हालांकि अभी भी भारत नेपाल सीमा के कई ऐसे हिस्से हैं जिन पर विवाद बना हुआ है। विवाद के उस ग्राउंड जीरो से एबीपी न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपके लिए। एबीपी न्यूज रिपोर्टर निधिश्री झा भारत नेपाल सीमा के उस ग्राउंड जीरो पर पहुंची जहां पर दोनों देशों के बीच नया विवाद खड़ा हो गया है। विवाद की वजह है ये बांध जो पूर्वी चंपारण में नेपाल से आने वाली लाल बकिया नदी पर बनाया जा रहा था। ये बांध बलुआ गुआबारी गांव में बनाया जा रहा है ताकि यहाँ भारत में जो बलुआ गुआबारी जो पूर्वी चंपारण जिले के लोग हैं उनको दिक्कत नहीं हो, इसलिए इस बांध का निर्माण शुरू किया गया है। ये क्यों हुआ है? क्योंकि साल 2017 में बाढ़ आई और उसके बाद बांध टूट गया। बांध टूटने के बाद अभी दरअसल इन दिनों इस बांध का कंस्ट्रक्शन बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग की तरफ से किया जा रहा है और बांध तक तो ठीक है, लेकिन बांध के बाद ये जो जियो बैग्स आप देख रहे हैं, ये जियो बैग्स जहाँ से शुरू होता है, जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, ठीक बांध और पिलर के बीच में ये विवादित इलाका है, ऐसा नेपाल दावा कर रहा है। नेपाल का कहना है कि जियो बैग्स जहां पर डाला गया है, जहां पर रखा गया है, जहां पर कायदे से कहूं तो मैं इसी जगह पर मौजूद हूं और इस जगह को लेकर नेपाल विवाद कर रहा है क्योंकि नेपाल के मुताबिक नो मीन्स लैंड में भारत कंस्ट्रक्शन करवा रहा है। संवाददाता निधिश्री झा जिस जगह पर मौजूद थी उससे कुछ ही दूरी पर है भारत का पिलर नंबर 346/5। इस पिलर के आगे जाकर नेपाल की सीमा है, जबकि इस तरफ भारत की सीमा। पिलर के दोनों तरफ 9.1 मीटर यानी लगभग 10 गज की दूरी नो मैंस लैंड में आती है। नेपाल को इसी बात पर आपत्ति है कि भारत नो मैंस लैंड में बांध क्यों बना रहा है, जबकि दशकों से भारत और नेपाल की सीमा इतनी खुली रही है कि यह फर्क करना भी मुश्किल होता है कि कहां तक भारत है और कहां से नेपाल शुरू हो गया। लेकिन अब चीन की शह पर नेपाल भारत को आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है। इसका एक सबूत है ये यूपी के सिद्धार्थनगर जिले में नेपाल की सीमा में बनी अस्थायी चौकियां। गौर से देखिए, नीले रंग के इस टेंट पर चीनी भाषा में कुछ लिखा हुआ है। ये जो बिल्कुल सामने आप चेकपोस्ट देख रहे हैं, ये नेपाल की सीमा के अंदर है और यहाँ जो नीले रंग के टेंट लगे हैं, इस टेंट को चीन ने नेपाल को सहायता के तौर पर दिया है और यही वजह है कि चीनी भाषा में इस टेंट के ऊपर कुछ लिखा हुआ है। ये टेंट आजकल भारत और नेपाल की सीमा पर जो अस्थायी चौकियां बनाई गई हैं, उन चौकियों में इस्तेमाल किए जा रहे हैं और आप देखिए कि ये जो चौकियां हैं, इन चौकियों के बगल में एपीएफ के जवान तैनात ही हैं। बिल्कुल सामने एपीएफ का जवान जिस तरीके से खड़ा है, ये निगरानी कर रहा है कि कोई भी व्यक्ति नेपाल से भारत में या भारत से नेपाल में ना जाए। और बिल्कुल सामने जो गेट है वो नेपाल का वो एंट्री पॉइंट है जिसको नेपाल के सुरक्षा गार्ड इस वक्त पूरी तरीके से सील करके रखे हैं। आमतौर पर इस जगह से जो आवाजाही है वो बेहद आसान होती है और फिलहाल जब से विवाद शुरू हुआ है, इस जगह पर कोई भी इस पार से उस पार नहीं आ जा सकता। सीमा सशस्त्र प्रहरी दल की गश्त के जवाब में भारत की तरफ से सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी ने भी निगरानी बढ़ा दी। भारत नेपाल के बीच इस विवाद की शुरुआत उत्तराखंड के लिपुलेख और कालापानी को लेकर शुरू हुई थी, जिस पर नेपाल ने अपना दावा करते हुए उसे अपने नक्शे में शामिल कर लिया। एबीपी न्यूज रिपोर्टर मनोज वर्मा धारचूला के उस इलाके में पहुंचे जहां एक तरफ नेपाल और दूसरी तरफ भारत है। यहाँ के लोगों का मानना है कि चीन के बहकावे में आकर नेपाल जानबूझकर भारत से संबंध खराब कर रहा है। हालांकि इसका खामियाजा नेपाल को ही उठाना होगा। हम जहां पर खड़े हुए हैं ये उत्तराखंड है और मेरे सामने के जो आप पहाड़ देख रहे हैं ये सामने नेपाल है और बीच में है काली नदी। यहाँ के रहने वाले एक शख्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि इस तनातनी के बीच व्यापार में कितना फर्क पड़ा है। जो आपका व्यापार होता था नेपाली लोगों के साथ, कितना फर्क पड़ गया है?
बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ा है। हमें इंडिया को उतना फर्क नहीं पड़ा है जितना नेपाल को फर्क पड़ा हुआ है। आज नेपाल जो है कि हमारा इंडिया का नमक जो है 15 रुपये किलो खाती थी, आज वो अपने देश में 60 रुपये किलो नमक खा रही है। मतलब 100 रुपये नेपाली किलो उनको मिलता है। हमारे इंडिया में उनका नेपाली करेंसी 60 में चलता है। तो आज इतनी आर्थिक स्थिति खराब हो गई नेपाल की। वर्तमान में चाइना के दबाव में आकर, चाइना के उकसाई में आकर नेपाल द्वारा इस प्रकार की हरकत करने से हम लोगों का व्यापार, जो भारतीय और नेपाली लोगों का व्यापार होता था, वो थोड़ा सा प्रभावित हुआ है। लेकिन उतना कोई अंतर नहीं पड़ा हुआ है। लेकिन हम लोगों को ज़्यादा उतना, भारतीय व्यापारी को कोई उतना फर्क नहीं है, लेकिन नेपाली व्यापारी को इससे काफी फर्क पड़ा हुआ है। लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि नेपाल चीन के बहकावे में लगातार आ रहा है और लगातार गलतियां भी कर रहा है, लेकिन आने वाले समय में जरूर नेपाल को अपनी गलती का एहसास होगा और वो अपनी हरकतें बंद कर देगा। कैमरामैन आदर्श नायर के साथ मनोज वर्मा, एबीपी न्यूज, धारचूला।